जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना क्षेत्र में जुस्को के अर्धनिर्मित मॉल के सिक्योरिटी गार्ड का शव मिला है, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई है। सूचना मिलते ही मौके पर विष्णुपुर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं। आशंका यह जताई जा रही है कि गार्ड की हत्या कर शव को यहां छिपाया गया। मृतक गार्ड की पहचान जयप्रकाश सिंह के नाम से हुई है, जो कि आदित्यपुर का रहने वाला है। जयप्रकाश पिछले 3 दिन से लापता था। परिजनों ने आदित्यपुर थाने में केस भी दर्ज करवाया है। शव मिलने के बाद परिजनों ने जुस्को प्रबंधन से मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तो जुस्को प्रबंधन पर कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। गार्ड की हत्या किसने की? 3 दिनों से ये लापता था। हालांकि पुलिस इसे ढूंढ पाने में नाकाम रही और अंततः इसे एक अर्धनिर्मित मॉल के गार्ड का शव मिला है, सिक्योरिटी गार्ड का शव मिला है। जमशेदपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और अर्धनिर्मित मॉल से गार्ड का शव मिलने के बाद पुलिस के कान खड़े हो गए। हमें मिला कि ऐसे ऐसे नहीं आया है घर में। थाना अधिकारी को सूचना दिया गया। आदित्यपुर थाना उस क्षेत्र में आता है। आदित्यपुर थाना अधिकारी को दिया गया कि हमारा ड्यूटी से नहीं अभी तक वापस आए। फिर उन्होंने नंबर दिया 11 बजे विष्णुपुर अधिकारी का, कि उनसे पता किया गया। चतरा में पुलिस की गिरफ्त में एक तस्कर हथकड़ी के साथ फरार हो गया। फरार तस्कर नशीली दवाओं की तस्करी के गिरोह का मास्टरमाइंड अनुज दांगी है, जो पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ भाग गया। मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दरअसल नशे के अवैध कारोबारियों और तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार एक्शन में है। हजारीबाग पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्करी में शामिल 2 तस्करों को पकड़ने में सफलता पाई है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर, प्लास्टिक के पैकिंग पाउच और माप तौल की मशीनें बरामद की गईं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान स्थानीय महिलाओं ने पुलिस का विरोध किया और गिरफ्तारी का भी विरोध किया। उग्रवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बड़ी कामयाबी हाथ लगी। खूंटी बॉर्डर पर पुलिस ने पीएलएफआई के 2 लाख के इनामी उग्रवादी पुनई उरांव को ढेर कर दिया। पुलिस ने मौके से एक कार्बाइन और एक पिस्टल बरामद की है। उग्रवादी एरिया कमांडर पुनई उरांव पर रांची और खूंटी में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। रांची खूंटी के बड़े व्यवसायियों और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर लगातार लेवी वसूली करता था और हाल के दिनों में वो रांची और खूंटी के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ था। शाम में सूचना प्राप्त हुई थी कि पुणे उरांव के नेतृत्व में पीएलएफआई के कुछ लोग एक जगह से मूवमेंट करने वाले हैं या कुछ घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रशासन को अलर्ट कराया गया था और पुलिस का क्यूआरटी भी इसके पीछे चेस कर रहा था। तो आप लोग देख रहे हैं कि जंगल से पहले के मोड़ पे पुलिस के द्वारा अचानक इन पर फायरिंग पुलिस वालों ने झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी कार्रवाई किया और जवाबी कार्रवाई में पीएलएफआई का एक जो है नक्सल ढेर हुआ है। वहीं घटनास्थल का न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने जायजा लिया है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी फिर हासिल हुई है। रांची में पीएलएफआई का एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पुनई उरांव मारे जाने की सूचना है। फिलहाल पुलिस यहां पर रांची के जंगलों में उसका सर्च ऑपरेशन चला रही है और बकायदा यहां पर रांची एसएसपी, सिटी एसपी सहित पुलिस के तमाम अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जंगलों में इस वक्त जो है, इन जंगलों में नगड़ी थाना क्षेत्र का ये इलाका है, जहां पर जंगलों में देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस की टीम जो है वो भारी बंदोबस्त के साथ मौजूद है और फिलहाल यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पुनई उरांव अपने कुछ गुर्गों के साथ यहां पर मौजूद था और किसी घटना को कारित करने के लिए यहां पर पहुंचा था, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है और अपराधियों पर उसके बाद मुठभेड़ हुई है और अपराधियों ने, उग्रवादियों ने उस दौरान पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए पुनई उरांव को मार गिराया है। आपको बताना चाहेंगे कि कई राउंड यहां पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद पुलिस को यह सफलता हासिल हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि और भी जो उग्रवादी थे उसमें कुछ लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। फिलहाल उन्हीं की तलाश में यहां पर जंगलों में जो है वो सर्च अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो लोग भी इसमें मौजूद हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। फिलहाल पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि पुनई उरांव पर 2 लाख का इनाम था और फिलहाल पुलिस
के लिए अगर कहा जाए तो कल जिस तरह से जीतन गुड़िया का मुठभेड़ में मार गिराया गया था, उसके बाद एक बड़ी कामयाबी जो है वो आज यहाँ पर देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो झारखंड पुलिस अब जो है वो स्प्लिंटर्स ग्रुप पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि हाल के दिनों में पीएलएफआई पर लगातार जो दबिश है वो पुलिस की वो साफ तौर से नजर आ रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। लगातार दूसरे दिन झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सोमवार को 15 लाख का इनामी जीतन गुड़िया को मुठभेड़ में मार गिराया गया और मंगलवार को पुलिस ने 2 लाख के इनामी उग्रवादी को मार गिराया। तो जाहिर है कि खूंटी में पुलिस के ऑपरेशन से पीएलएफआई को एक बड़ा झटका लगा है। गोड्डा से अगली खबर, जहां 4 साल के बच्चे को आरोपी बनाते हुए पंचों ने उसके परिजनों पर 56,000 का जुर्माना लगाया है। समय पर जुर्माने की रकम नहीं चुकाने पर बच्चे की मां का सिर फोड़ दिया गया, साथ ही उससे मवेशियों को भी उनसे छीना गया। गोड्डा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चाना ढाबा गांव में यह घटना सामने आई। छठ के एक दिन पहले खलिहान में आग लग गई थी। सुमित्रा देवी के 4 साल के बेटे को जिसमें आरोपी बनाया गया, इस मामले को लेकर गांव में पंचायत बैठी। पंचों ने बच्चों के माता पिता पर 56,000 का जुर्माना लगा दिया और चुकाने के लिए 40 दिन की मोहलत दी। लेकिन इसी बीच दबंग शख्स ने बच्चे की मां के साथ मारपीट की, उनका सिर फोड़ा। पीड़ित ने मुफस्सिल थाना पुलिस में शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस पूरे इस मामले की जांच में जुटी है। सुबह एक दिन पहले आग लगा था, उसके बाद आग लगा शाम में, भोरे पंचायती बुलाया तो पंचायती में जो फैसला हुआ तो बोला 56,500 जुर्माना लगेगा और धान धाने वाला पर हमें दीजिए, धान नहीं देना है इसको। और उसका बेटा चरदीप सा, रंजीत सा, उसका माँ पार्वती देवी, चारों ने मिलके। तो उसके धान खेत में पूंज में आग कौन लगाया था? पता नहीं सर कौन लगा रहा है, बचवा और जबरदस्ती फंसा दिया आपका बेटा को जी। और अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी अपडेट जानने के लिए सीधे जुड़ते हैं। अजीत, क्या अपडेट है इस पूरे मामले में? अजीत, थाने में मुफस्सिल थाना क्षेत्र का ये घटना था और मुफस्सिल थाना क्षेत्र थाना प्रभारी को जब हमने कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि हाँ देर शाम को ये मामला उनके संज्ञान में आया है और लिखित शिकायत भी पीड़ित की तरफ से की गई है और इस पर आज जांच की जाएगी और जांच उपरांत जो है उचित कार्रवाई की जाएगी और मामले को दर्ज कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जुर्माने की राशि नहीं चुका पाने के बाद दबंगों ने पीड़ित के साथ जो किया, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि पंचों को जुर्माना लगाने का अधिकार दिया किसने। सवाल यह है कि विवाद सुलझाने के बदले पंचों ने विवाद को बढ़ाया। सवाल यह है कि क्या फरमान सुनाने वाले पंचों पर कार्रवाई होगी। चलिए अब बात करते हैं ठंड की। अगहन में पूस की कनकनी, हाड़ कपाने वाली ठंड से लोग परेशान। शीतलहर के चलते घरों में दुबके लोग। कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। सड़क से हवाई सेवा तक सब कुछ प्रभावित। गरीबों को अब अलाव का ही सहारा। ठंड से ठिठुरती जिंदगी। रांची में पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा ठंड पड़ रही है। दूसरे राज्यों से रांची पहुंचने वाले यात्री ठंड के इस फर्क को संजीदगी से महसूस कर रहे हैं। आज सुबह हावड़ा हटिया स्पेशल ट्रेन से रांची पहुंचने वाले यात्रियों ने रांची में ज्यादा ठंड महसूस की। यात्रियों से बात की संजय कुमार सिन्हा ने। ठंड के मौसम में सफर करना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं, खासकर जब सुबह ट्रेन पकड़नी हो या यात्रा पूरी करने के बाद ट्रेन से उतरना हो। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां हावड़ा हटिया ट्रेन पहुंची है। रांची में ठंड कैसी लगी आपको? बहुत ज़्यादा ठंड है एक्चुअली।
कोलकाता से ज़्यादा? ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा ज़्यादा है। कोलकाता से ज़्यादा है। आपको कैसे लगे? ठीक है, उतना भी नहीं। रांची में ठंड? ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो हम और कुछ लोगों से बात करेंगे। मैडम, रांची में ठंड कैसे लगी आपको? मैं तो कोलकाता से आ रही हूँ, वहाँ से तो ज़्यादा ठंड है। यहाँ ज़्यादा ठंड है? हाँ, ज़्यादा ठंड। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को यहाँ ज़्यादा ठंड लग रही है। मैडम, रांची में ठंड कैसे लगी आपको? हाँ, इस बार थोड़ा ज़्यादा लग रही है। इस बार? हाँ। इससे पहले रांची पहुँची हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, हम हाँ 4 साल से इधर ही हूँ। रांची बहुत खाली लग रहा है अभी। हाँ, ये बात है, कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा खाली है। इतना हरा भरा लगता था, अभी इतना खाली हो गया, क्या बोले। और हावड़ा स्टेशन भी ऐसा खाली लग रहा था। और कुछ लोगों से बात, रांची में ठंड कैसी लगी आपको? उतना ठंड नहीं है अभी पहले का कंपैरिजन में। आप पिछली बार रांची कब आए थे? पिछली बार तो हम लोग आए थे लॉकडाउन के पहले। 9 महीने पहले। 9 महीने पहले आए थे पिछली बार। 9 महीने पहले। तब ठंड ज़्यादा लगी थी? तब ज़्यादा ठंड का मौसम ही नहीं था, तब गर्मी थी। नहीं, हम लोग पिछले साल भी यहाँ पर ठंडी में थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी कम है जी। तो कोलकाता से वैसे भी जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें ठंड ज़्यादा लगती है, क्योंकि दरअसल कोलकाता में रहने वाले लोगों के लिए रांची एक हिल स्टेशन है, और जब भी वो रांची पहुँचते हैं, रांची उन्हें ठंड का एहसास कराती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो हवा के रुख में बदलाव के चलते आज से झारखंड में सर्दी के तीखे तेवरों से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक राज्यवासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। वहीं 24 दिसंबर के जम्मू कश्मीर में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हिट करने के चलते कुछ दिन बाद फिर राज्य में कनकनी बढ़ेगी। बीते 24 घंटे में चाईबासा में सबसे ज्यादा 26 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम बोकारो में 6.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में मौसम शुष्क ही रहा और जो सबसे अधिक अधिकतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो 26 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है, और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान जो रिकॉर्ड किया गया है वो 6.6 डिग्री सेल्सियस बोकारो में रिकॉर्ड किया गया है। और पश्चिमी हवा चलेगी, जिसके कारण ठंड में थोड़ी कमी आएगी, विंड स्पीड में भी थोड़ी कमी। रांची के बुरहाबादी मैदान में झारखंड पुलिस बहाली के सफल अभ्यर्थियों के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। इनमें से कुछ अभ्यर्थी पिछले 14 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, जिनमें कुछ की तबीयत बिगड़ी है। दरअसल 2015 में जिला पुलिस की बहाली के सफल अभ्यर्थी दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर उदासीनता का आरोप लगाते हुए अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई है। अभ्यर्थियों की माने तो ठंड की वजह से रात में उन्हें खांसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों से बात की संजय कुमार सिन्हा ने। रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान न जाने कितने आंदोलन का गवाह रहा है, लेकिन बदलते समय में अब यह जगह भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन की जगह बन गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि झारखंड में जो पुलिस बहाली हुई थी 2015 में, उसकी दूसरी मेधा सूची की मांग को लेकर कई लोग यहां बैठे हैं धरना प्रदर्शन पर। आज इनके धरना प्रदर्शन का 24वां दिन है। आप लोग क्या भूख हड़ताल भी कर रहे हैं क्या? जी, हमारे 5 साथी लोग जो हैं पिछले 14 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। उनमें से कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है और प्रशासन जो है हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई है। वो सिर्फ 2 नर्स और 1 स्टाफ है, वो सिर्फ उन लोगों का जो है बीपी नाप के और छोड़ देते हैं। और 4 बार वो लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं और हॉस्पिटल ले जाके वहाँ पे जो इलाज करते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर हम लोग खुद अपने पैसे से ऑटो भाड़ा करके उनको यहाँ तक लाते हैं। आपकी मुख्य मांग बेसिकली है क्या? हमारी मुख्य मांग ये है सर कि जो विज्ञापन के कंडिका में साथ में कहा गया है कि यदि आपके सीट रिक्त रह जाती है तो उसके अनुसार आपका मेरिट निकालकर समेकित मेधा सूची निकालकर पूरी विज्ञापन को पूरा किया जाएगा। लेकिन उस विज्ञापन में जो कहा गया है उसको अभी तक भी पूरा नहीं किया गया है सर। तो हम आप देख सकते हैं कि भूख हड़ताल की वजह से कई लोगों की यहाँ तबीयत भी बिगड़ गई है, ठंड भी यहाँ काफ़ी पड़ रही है। हम बात करेंगे, आपकी तबीयत खराब हुई है, वास्तव में कोई आपसे मिलने के लिए प्रशासन का कोई व्यक्ति आपसे पहुंचा हो? नहीं सर, प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया हम लोग पूछने के लिए। आपने कुछ अब तक 14 दिन से आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर भूख हड़ताल पर खड़ कर बैठे हैं, तो क्या आपकी तबीयत बिगड़ गई हो? कुछ आपको मेडिकल ट्रीटमेंट मिला हो? तबीयत हम लोग का दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है सर। हम लोग लग रहा था कुछ दिन बाद लग रहा प्राण भी निकल जाएंगे, क्योंकि एक तो हम लोग को ठंड भी है, ऊपर से हम लोग खाली पेट जो है, तो हम लोग के शरीर का स्टेमिना भी अब काम नहीं कर रहा है। लेकिन पता नहीं ये सरकार सर कहाँ सोई हुई है, हम लोग को मरने के लिए विवश छोड़ दी है। आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी का दर्द क्या होता है और ऐसे ठंड में आंदोलन करना कितना कठिन है। नया साल नजदीक है, उम्मीद है कि सरकार इनकी बातों को भी सुनेगी और ये भी नए साल तक कह सकेंगे हैप्पी न्यू ईयर।
कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। इधर साहिबगंज में नगर परिषद की लापरवाही सामने आई है। शहर में जगह जगह कूड़ेदान रखे गए थे, लेकिन अब ये खुद कूड़ेदान बनकर रह गए हैं। हाल ये है कि लोग अब सड़कों पर कूड़े फेंक रहे हैं। सवाल है कि आखिर कूड़ेदानों की गुणवत्ता कैसी थी कि 2 साल में ही ये खराब हो गए। जायजा लिया है हमारे सहयोगी निशांत कुमार ने। नगर परिषद क्षेत्र में पूरे शहर की साफ सफाई के लिए कूड़ेदान लाया गया था, लेकिन ये कूड़ेदान अब कूड़ेदान में चला गया है। यानी ये जो कूड़ेदान है वो अब खराब हो चुके हैं, बेकार पड़ चुके हैं। हम आपको दिखाएं कि नगर परिषद का जो स्टोर की गाड़ियां हैं, यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से जो कूड़ेदान है उसकी क्या स्थिति है। जो कूड़ेदान है वो सड़ गया है, पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है, जर्जर हो चुका है। अब यूं कह ले कि सड़कों पे जिस तरीके से कूड़ेदान का उपयोग था वो अब सड़कों पे कहीं भी आपको कूड़ेदान नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कूड़ेदान है वो खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पे जो गुणवत्ता है वो सवालिया निशान जरूर है गुणवत्ता को लेकर भी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कूड़ेदान है उसका इस्तेमाल सड़कों पे होता कूड़ेदान के लिए होता है, और वो कूड़ेदान अब बिल्कुल कूड़ेदान में तब्दील हो चुका है। कूड़ेदान पूरी तरह से जर्जर हो गया है, नाकाम हो गया है। क्या कारण रहा, क्या परेशानी होता है, अभी क्या पोजीशन सड़कों पे कूड़ेदान रहता है? देखिए सर, अभी तो रिपेयरिंग होके कुछ सारा जा रहा है यहाँ से। यहाँ काम होता था रिपेयरिंग का, लेकिन अभी बंद है। अभी बाजार में रिपेयरिंग होता है, कुछ कुछ जा रहा है। अभी ढेर सारा यहाँ आप देखिए रहे हैं कि बंद है। मोटा मोटी बरनवाल साहब के समय में ही बना था, मोटा मोटी 2 साल चला, इसके बाद ये सब बेकार हो गया। तो आप सब तो देखिए रहे हैं। तो कह ले कि कुल मिला के जो कूड़ेदान है वो अब कूड़ेदान की शोभा बढ़ा रहा है। सड़कों पर जो गंदगी है उसके साफ सफाई के लिए, उसे रखने के लिए कहीं भी कूड़ेदान आपको नहीं दिखाई देगा। निश्चित रूप से 2 साल का ये कूड़ेदान जो है अब कूड़ेदान में जाना गुणवत्ता पर सवाल जरूर लगा रहा है। निशांत, न्यूज 18 साहिबगंज। 15वीं राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप संपन्न हो चुके हैं और डे बोर्डिंग के 4 खिलाड़ियों ने साहिबगंज जिले का परचम लहराया है। लंबी कूद, जैवलिन थ्रो और दौड़ में खिलाड़ियों ने स्वर्ण और रजत पदक जीता है। हालांकि प्रैक्टिस के लिए बेहतर माहौल नहीं मिलने से खिलाड़ी परेशान हैं। राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्टेडियम नहीं होने से खिलाड़ी मुकाबले में पीछे रह जाते हैं। होती है क्योंकि ये ट्रैक पर का जो जिस लेवल पे जो ट्रैक होना चाहिए और उस खास तौर पे एथलेटिक्स में जो यहाँ के बच्चे हैं जिले में ग्राउंड लबड़ के चाहिए, इसलिए हम सबको आगे चल के बहुत खिलाड़ियों को सुविधा हो इसे लेकर चतरा जिले के सिमरिया अनुमंडल में मोरवे गांव के पास स्टेडियम का निर्माण कराया गया। स्टेडियम निर्माण में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद यहां के खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिला। रखरखाव और देखरेख नहीं होने की वजह से स्टेडियम की हालत दयनीय है। मेंटेनेंस के अभाव में पूरा स्टेडियम जर्जर हो चुका है और यहां दिन के उजाले में शराबी और असामाजिक तत्व अपना अड्डा जमा लेते हैं। चाहते हैं कि स्टेडियम बने, वो स्टेडियम बना लेकिन बदहाली के कगार पे है, वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ बनने का। और सिमरिया में बने स्टेडियम, फिर से निर्माण हो, वहाँ पे खेला भी चालू नहीं होता। हम लोग छोटा छोटा स्टेडियम में खेलते हैं। सिमरिया स्टेडियम हाथी दांत बन के रह गया है। 3-4 साल पहले लाखों रुपए के अति से सिमरिया स्टेडियम बना, जिसमें आवारा लोगों और शरारती तत्वों का अड्डा बन गया है। स्टेडियम की जहाँ तक बात है, सबसे पहले हमको जानकारी नहीं थी कि यहाँ स्टेडियम बनी है। हम इसको विभाग से पता करते हैं। जब स्टेडियम बनकर तैयार है और रख रखाव के अभाव में वो खराब होता जा रहा है, तो यहाँ के नौजुवानों के लिए, यहाँ के खिलाड़ियों के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा? पलामू के मेदिनीनगर में लोगों को बड़ी सौगात मिली है। कई सालों से लंबित मांग अब पूरी होने वाली है। शहर में एक पार्क का निर्माण हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। साल आते ही शहरवासियों को कहीं न कहीं एक पार्क की आवश्यकता पड़ने लगती है। हम इस वक्त मौजूद हैं मेदिनीनगर के चियाकी में, जहां पे मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहां पे 2010 में अधूरा पार्क का निर्माण कराया गया है, जो कि यहाँ पे IAP योजना से जिला प्रशासन द्वारा ये पार्क का निर्माण कराया गया था। हर बार क्रिसमस और नया साल आते ही यहाँ के शहरवासियों में कहीं न कहीं एक पार्क को लेकर नाराज़गी होती है। शहर में एक भी पार्क नहीं है जिसको लेकर के कि वो अपने बच्चों को लेकर
कुछ पल बिता सके। ये आपको बता दूं कि ये चियाकी में ये पार्क का निर्माण हो रहा था जो अधूरा पड़ा है, और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि बाकी जो हिस्सा है वो पहले से अधूरा बना पड़ा था यहाँ पे, और बार बार यहाँ के शहरवासी पार्क को जल्द बनाने की मांग भी करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पार्क अधूरा था। हालांकि इस बार जो है मंत्री रामेश्वर उरांव की पहल पर कल्याण विभाग द्वारा इसका फिर से पार्क को बनाने की पहल शुरू की गई है। अभी ये पार्क बन रहा है चियाकी का। कब से काम यहाँ शुरू हुआ है? ये अगस्त से काम शुरू हुआ है। किस विभाग से ये बन? कल्याण विभाग से हुआ है। ये मंत्री जी के आदेश से बन रहा है। तो कितना उम्मीद किया जाए कब तक ये बन के तैयार होगा? बस जनवरी तक। क्या लगता है? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेदिनीनगर नगर निगम बन गया है, तो एक पार्क, हर जो बेसिक बुनियादी चीज़ है उस चीज़ को तो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर कोई को घूमने के लिए एक पार्क चाहिए, देखा जाए तो मेदिनीनगर में अभी तक एक भी पार्क नहीं है। देखने वाली बात होगी कि चियाकी का यह पार्क कब तक निर्माण पूरा होता है और मेदिनीनगर शहरवासियों को राहत मिलती है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू।